टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत बिजी हूँ मैं। मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। यार मेरे पास ना मरने का भी टाइम नहीं है। क्या मतलब मेहनत का फल मीठा होता है? मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे तो फल नहीं मिल रहा। कब मिलेगा पता नहीं मेहनत का फल। क्या यही सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं? क्या यही आपकी कॉमन स्टेटमेंट है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ बट मुझे रिजल्ट कुछ नहीं मिलता? चलो आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं। वेलकम बैक टू रुचि एचआर चैनल वंस अगेन। आज हम अपने ही क्वेश्चंस और अपने ही सेल्फ डाउट के आंसर्स ढूंढेंगे इन दिस वीडियो। वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड अ लॉट। बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले हम बात करते थे और हमें बताया जाता था हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। लेकिन अब ज़माना बिल्कुल चेंज हो चुका है। हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू मूव टू स्मार्ट वर्किंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ड वर्क से आज़ादी मिल गई। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क में ऐड करो ताकि जल्दी सक्सेसफुल बन सको। स्टार्टिंग फ्रॉम किड्स टू अडल्टहुड, एक कॉमन चीज़ें हम बोलते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। कुछ लोग तो इतना ही बोल जाते हैं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास बैंडविड्थ ही नहीं है। आजकल कॉर्पोरेट में तो ये भी बहुत चलता है, मेरे पास बैंडविड्थ ही नहीं है कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर सकूं। मुझे सच में एक बार बताओ, क्या आपको लगता है टाइम नहीं है या टाइम मैनेज करना नहीं आता? क्योंकि सोचो, 24 आवर्स का टाइम आपके पास भी है और उन लोगों के पास भी है जो बहुत बड़े काम कर रहे हैं, जिनको बहुत सक्सेस मिल रही है, जो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। उनके पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है। तो आपके पास टाइम नहीं है या टाइम मैनेज करना नहीं आता? अब तक आप समझ गए होंगे किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। सो टुडे वी विल टॉक ऑन टाइम मैनेजमेंट। कैसे अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं, उसके लिए मैं आपको फ्यू टूल्स दूंगी जिन्हें आप यूज करके अपने टाइम को मैक्सिमम प्रोडक्टिव बना सकते हो और अपनी सक्सेस को जल्दी पा सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट्स का फोकस काम, 5 मिनट्स का ब्रेक। ऑफिस में आपको एक रिपोर्ट बनानी है। नॉर्मली क्या होता है, व्हाट्सएप, टीम्स, इंस्टाग्राम, हर 2 मिनट में अटेंशन टूट जाती है। हमारा माइंड एंड मन बने ही ऐसे हैं कि उन्हें हर जगह देखना है, हर जगह जाना है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया ऐप हो या फिर कोई पुरानी कॉन्वर्सेशन इन माइंड या फिर कोई सपनों की दुनिया। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, टाइमर ऑन करो, 25 मिनट सिर्फ रिपोर्ट, कोई कॉल्स नहीं, कोई चिट चैट नहीं। फिर 5 मिनट्स का टाइमर ऑन ब्रेक में, चाय, स्ट्रेचिंग, बालकनी एयर, नोटिफिकेशन चेकिंग, कुछ भी करो। ऐसे 4 साइकिल के बाद एक लॉन्ग ब्रेक लो 30 मिनट्स का। परफेक्ट फॉर डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल। फोकस इज सुपर पावर बट सिर्फ टाइमर के साथ एक्टिवेट होता है। अब बात करते हैं 3-3-3 मेथड। स्ट्रक्चर योर डे सुपर सिंपल। 3 आवर्स इज इक्वल टू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। 3 टास्क, इट कुड बी मीडियम इंपॉर्टेंस। 3 थिंग्स, क्विक विंस। मॉर्निंग 9 से 12, सुबह ब्रेन फ्रेश होता है। इस टाइम ओनली द हाइएस्ट इम्पैक्ट वर्क, द वन टास्क दैट एक्चुअली मूव्स योर गोल फॉरवर्ड। फाइनलाइज प्रपोजल प्रेजेंटेशन। आफ्टरनून का टाइम मीटिंग्स, रिव्यू, कोऑर्डिनेशन वाले काम के लिए परफेक्ट होता है। लाइक 2 मीटिंग्स, एक रिव्यू ले लिया। इवनिंग 3 स्मॉल टास्क। इवनिंग में लाइट टास्क रखो जिनको ज्यादा ब्रेन पावर नहीं चाहिए, लाइक ईमेल्स, फॉलो अप, स्केड्यूल प्लानिंग। प्रायोरिटी सेट तो दिन भी सेट, दिन खुद ब खुद प्रोडक्टिव बन जाएगा। अब आते हैं 2 मिनट्स रूल। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है, डू इट राइट नाउ। प्रोक्रेस्टिनेशन का इंस्टेंट ट्रीटमेंट है ये। समवन आस्क फॉर अ फाइल, सेंड इट नाउ। क्लोथ्स बेड पे पड़े हैं, हैंग देम नाउ। वाटर बॉटल एम्प्टी, रीफिल नाउ। छोटे काम पोस्टपोन करना बड़े क्लटर क्रिएट करता है, फिर डे बिकम हेवियर। अगर आज के काम छोड़ दिए और कल सोचा करने की, कल हो सकता है कुछ और डिफिकल्ट टास्क आ जाए, तो कल का दिन बहुत ही भारी लगने लग जाएगा। अब बात करते हैं आइजनहोवर मैट्रिक्स। प्रायोरिटीज लाइक अ प्रो। अपने वर्क को क्लासिफाई करो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट के पैरामीटर्स में। फर्स्ट क्वार्टर इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। इसमें आते हैं क्राइसिस, डू नाउ, डेडलाइंस, इमरजेंसी, फाइटिंग द फायर। ये सारे काम आपको इस क्वार्टर में करने हैं, जो अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, वो आते हैं क्वार्टर 2 में, जिन्हें हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज भी बोलते हैं। स्कीड्यूल फॉर लेटर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लाइक प्लानिंग, नेटवर्किंग, गोइंग टू जिम, उसका इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर जिम एक दिन छूट भी गया, आप नेक्स्ट डे जा सकते हो। ये वो काम है जो अगर आज नहीं किए तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट क्वार्टर 3 में आते हैं। इसमें लो प्रायोरिटी एक्टिविटीज होती हैं। ये काम वो हैं जिन्हें डेलीगेट भी किया जा सकता है, लाइक ईमेल, रैंडम कॉल्स। नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट क्वार्टर 4 में आते हैं। ट्रिवियल्स,
एलिमिनेट दीज टास्क, ये वो काम है जिन्हें दफा करो। डिस्ट्रैक्शन, रील्स, स्क्रॉलिंग फोन, इररिलेवेंट टास्क, इन्हें ट्रिवियल भी कहते हैं। ये टाइम बचा लिया और इसे यूज कर लिया एचपीए में, मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करने वाले काम में, तो डेफिनेटली सक्सेस की जर्नी में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह। तो जनरली क्या होता है, क्राइसिस में 10 to 15 परसेंटेज हमारा टाइम जाना चाहिए। रियलिटी में कितना जा रहा है, 20%। हाई वैल्यू एक्टिविटीज में कितना जाना चाहिए, 50 to 60% टाइम हमें हाई प्रोडक्टिव हाई वैल्यू एक्टिविटीज में डालना चाहिए। हम रियलिटी में क्या करते हैं, 20% टाइम इन्वेस्ट करते हैं। लो वैल्यू एक्टिविटीज में 25 to 30% टाइम जाना चाहिए, जो डेली हाइजीन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारा सबसे ज्यादा टाइम जाता है, 40%। हम सारे छोटे मोटे काम करने में इतना बिजी रहते हैं कि एचपीए पे ध्यान ही नहीं दे पाते। और ट्रिवियल ट्रिवियल आइडियली होना चाहिए 5 to 10%। हम लोग ध्यान नहीं देते, दिन के घंटों उसमें निकाल देते हैं, 20% हम रियलिटी में भी वहां वेस्ट कर देते हैं। लर्निंग क्या है, ट्रिवियल से टाइम उठाओ, एचपीए में डालो। ट्रिवियल टास्क मिनिमाइज करो, और जब थोड़ा ट्रिवियल करने का मन भी हो तो ऐसे टाइम एनर्जी पे करो जब आपकी कैपेसिटी लो हो। एलपीए को आइडेंटिफाई करो और उन्हें एलिमिनेट, सिंप्लीफाई, डेलीगेट में से क्या कर सकते हैं वो सोचो। वो कैसे करेंगे, तो ये भी समझो। एलिमिनेट, ये काम जरूरी भी है? पहला सवाल, इज दिस इवन नीडेड? अगर काम यूजलेस, लो वैल्यू या टाइम वेस्टर लग रहा है तो सीधे डिलीट। सिंप्लीफाई, इतना रॉकेट साइंस क्यों बना रखा है? जो काम बच गया है या रिपीटेड है नेचर में, उसको स्टेप बाय स्टेप बना दो, शॉर्टकट्स क्रिएट कर दो, उसके टेम्पलेट बना लो, ऑटोमेट करो, जिससे कि काम मुश्किल नहीं लगे, स्मूथ हो जाए। और क्योंकि वो रिपीटेड है तो उसके लिए आप कोई ऐसा प्रोसेस बना सकते हो जो ऑटोमेटिकली होता रहे। अब आते हैं डेलीगेट। ये मैं ही करूं या कोई और भी कर सकता है? अगर काम इंपॉर्टेंट है, बट जरूरी नहीं है कि हर काम आपको ही करना है। टीम, टूल्स, इंटर्न, जिसकी भी कैपेबिलिटी मैच हो उनको दे दो, और अपना ब्रेन प्रीमियम टास्क पे लगाओ। अगेन, एचपीए पे जितना टाइम आप लगाओगे, आप अपनी सक्सेस को उतना ही क्लोज पाओगे। फोकस ऑन टास्क दैट मूव यू फॉरवर्ड, नॉट जस्ट द वन दैट डिमांड इमीडिएट अटेंशन। नॉट एवरीथिंग डिजर्व योर टाइम, बट एवरीथिंग विल टेक योर टाइम इफ यू अलाउ। एक और मेथड आता है, ABCDE मेथड। ये क्या है, लिस्ट डाउन ऑल योर टास्क इन द मॉर्निंग और फिर उसे ABCDE कैटेगरी में डिवाइड करो। जैसे ए हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, सपोज क्लाइंट का प्रपोजल सबमिट करना है। बी हो गया शुड डू, प्रिपेयर मीटिंग नोट्स। सी हो गया नाइस टू डू, रीऑर्गेनाइज फाइल्स और बुक्स, अच्छा लगता है उसको करके रखें तो नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा इजी रहेगा। डी, डेलीगेट, सेंड इनवॉइसेस, डेलीगेट टू जूनियर, या कोई भी ऐसा राइट पर्सन, इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग बाय योर ओन, कोई भी ऐसा राइट पर्सन ढूंढो और अपने काम, छोटे मोटे कामों को जिनको डेलीगेट किया जा सकता है उनको डेलीगेट करो। ई, एलिमिनेट। एलिमिनेट का पावर अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि टाइम बचता नहीं है, उसे बचाया जाता है। तो सारे टास्क लिखे, सपोज आपने 20 टास्क लिखे और उनको रेटिंग कर दिया ABCDE के हिसाब से। ए वालों को सबसे पहले निपटाया, फिर बी पे शिफ्ट हुए, फिर सी पे शिफ्ट हुए, डी वालों को डेलीगेट किया और ई वालों को एलिमिनेट किया। सिंपल मेथड। अब आ जाते हैं परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। ये क्या कहता है, 20% एफर्ट्स गिव यू 80% रिजल्ट। बाकी 80% एफर्ट्स बस थोड़ा थोड़ा रिजल्ट देते हैं। ऑफिस में दो मेजर क्लाइंट है जो मैक्सिमम रेवेन्यू लेकर आते हैं। 20 मिनट्स एक्सरसाइज मेजर हेल्थ इंपैक्ट देती है। 20% फेवरेट क्लोथ्स आर वॉर्न 80% ऑफ द टाइम, क्योंकि फेवरेट है ना तो ज्यादा ही पहनोगे। बाकी 80% क्लाइंट्स, मोर एक्सरसाइजेस, मोर क्लोथ्स, ऑल आर पार्ट ऑफ किटी, उन्हें छोड़ना नहीं है ये सोचकर कि इनका इम्पैक्ट क्या करना है, बल्कि आइडेंटिफाई करो विच टास्क ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न और उन्हें प्रायोरिटी बनाना है, मतलब अपनी एनर्जी एंड टाइम वहां इन्वेस्ट करना है। बाकी सबको स्ट्रीमलाइन, सिंप्लीफाई या डेलीगेट करो, जो भी ऊपर बताया था। Doing more work is not enough. Doing most effective work is. Now getting things done. 5 steps हैं इसमें, कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट एंड एंगेज। कैप्चर मतलब जो भी थॉट, टास्क, आइडिया, रिमाइंडर दिमाग में आए हैं सब एक पेपर पे लिख डालो। बॉस बोलते हैं कल प्रेजेंटेशन भेजना, कैप्चर इट। ईमेल में न्यू टास्क, कैप्चर इट। दूध खत्म हो गया, कैप्चर इट। फ्रेंड का बर्थडे गिफ्ट भी लेना है, कैप्चर इट। दिमाग पे लोड मत लो, ऐप में, डायरी में या नोट्स में डंप करो। क्लैरिफाई, ये टास्क एग्जैक्टली क्या चाहता है, जो ऊपर आपने लिस्ट बनाई, बॉस बोलते हैं, ईमेल, दूध, फ्रेंड, ये सब क्या चाहते हैं।
कैप्चर्ड लिस्ट को देखो और समझो, इसमें से एक्शनेबल क्या है, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, क्लैरिफाई करो नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्लाइड्स बनाना या डेटा कलेक्शन करना, गिफ्ट फॉर फ्रेंड, क्लैरिफाई करो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अमेजोन ओपन करके ऑप्शंस देखना। हर टास्क को एक नेक्स्ट स्टेप दे दो बस। ऑर्गेनाइज, क्लैरिफाई टास्क को कैटेगरी में डाल दो, टू डू टुडे या दिस वीक, वेटिंग फॉर सम टाइम, प्रोजेक्ट समडे मे बी। स्लाइड्स बनाना टुडे, क्लाइंट रिप्लाई का वेटिंग। वेबसाइट रिवैम्प प्रोजेक्ट, इसको प्रोजेक्ट की लिस्ट में डाल दिया। ग्रोसरी शॉपिंग दिस वीक, बाली का ट्रिप समडे और मे बी विल डू इट। रिफ्लेक्ट, वीक में एक बार सिस्टम को चेक करो, किस काम का नेक्स्ट स्टेप पेंडिंग है, क्या कंप्लीट नहीं हुआ, क्या डिलीट कर देना चाहिए, क्या प्रायोरिटी चेंज हो गई। संडे को कॉफी के साथ सारी लिस्ट देख लेना। ओ गिफ्ट ऑर्डर हो गया, प्रेजेंटेशन कंप्लीट, बाली प्लान, अभी रुक जाते हैं। सिस्टम को क्लीन रखो, नहीं तो वो आपके दिमाग को क्लटर बना देगा। नाउ एंगेज, गेट थिंग्स डन। अब जब काम क्लियरली डिफाइन हो जाए तो चूज करो प्रायोरिटी क्या है, टाइम कितना लगेगा, एनर्जी कितनी बची है, फिर बस काम शुरू। टाइम 30 मिनट्स, एनर्जी ठीक ठाक, ईमेल कर लो क्लीन। टाइम 2 आवर्स, एनर्जी हाई, प्रेजेंटेशन फाइनलाइज कर लो। लो एनर्जी है, सिंपल टास्क करो लाइक लॉन्ड्री। हाई एनर्जी टास्क, डीप क्लीनिंग। कंफ्यूजन कम होगा, एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। योर माइंड इज फॉर आइडियाज नॉट फॉर स्टोरेज। दिमाग को लाइब्रेरी मत बनाओ, सिस्टम बनाओ। अब आते हैं कैनबन बोर्ड पे, द मोस्ट सिंपल एंड विजुअल टाइम मैनेजमेंट टूल। कैनबन बोर्ड बेसिकली एक विजुअल सिस्टम है जहां आपको क्लियरली दिखता है कि व्हाट टू डू, व्हाट इज इन प्रोसेस, व्हाट इज कंप्लीटेड। टू डू, डूइंग और डन, ये तीनों की लिस्ट आप बना लो। टू डू में क्या करना है, यहाँ वो सारे टास्क होते हैं जो करने हैं बट स्टार्ट नहीं किए। क्लाइंट को मेल करना, एक्सेल रिपोर्ट बनाना, स्कीड्यूल टीम मीटिंग। लॉन्ड्री, ग्रोसरी शॉपिंग, मम्मी के लिए गिफ्ट बाय करना है। बेसिकली इट्स क्यू वेयर टास्क थिंक मेरा नंबर कब आएगा। डूइंग, इस पे वो टास्क आएंगे जिनमें आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मैक्सिमम 1 से 3 काम होने चाहिए, क्योंकि जब वो कंप्लीट हो जाए तभी आप आगे काम पे शिफ्ट करो। आप अभी रिपोर्ट बना रहे हो, स्लाइड्स एडिट कर रहे हो, लॉन्ड्री स्टार्ट हो चुकी है, डिनर कुक कर रहे हो, डूइंग कॉलम में कभी ओवरलोड मत करना, नहीं तो फिर सब काम हाफ कुक्ड रह जाएंगे। डन, कंप्लीटेड टास्क की लिस्ट, ये कॉलम आपके लिए डोपामिन का डब्बा है, ऐसा लगता है दिस गिव्स यू सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। रिपोर्ट सबमिटेड, डन। मीटिंग डन, ग्रोसरी परचेज डन, लॉन्ड्री फाइनलाइज डन। कैनबन काम कैसे करता है, बिकॉज इट्स विजुअल, इट गिव्स अ बर्ड आई व्यू ऑफ ऑल योर टास्क। यू कैन सी वेयर द वर्क इज स्टक, कंट्रोल मल्टीटास्किंग, इंप्रूव फोकस एंड यू कैन सी द प्रोग्रेस हियर। अब आ जाते हैं टास्क बैचिंग पे। मल्टीटास्किंग हैज अ कॉस्ट। क्या कॉस्ट है उसकी, कॉस्ट ऑफ योर एनर्जी एंड फोकस। इफ यू कीप स्विचिंग फ्रॉम वन वर्क टू अनदर, देन द टाइम ऑफ स्विचिंग ब्रेन एंड फोकस इज सिंपली अ वेस्ट। टास्क बैचिंग टीचेज यू कि आपने दिमाग को फ्लाइट मोड में डालकर एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। ब्लॉक योर टाइम फॉर सिमिलर टास्क। सारे ईमेल्स एक साथ रिप्लाई करने हैं, 9 to 9:30 AM का टाइम ब्लॉक कर लो। सारे कॉल्स एक साथ करने हैं, सपोज 12 to 12:30 PM का आपने टाइम ब्लॉक कर लिया। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, वर्क एक डेडिकेटेड ब्लॉक में डाला। और अप्रूवल के काम आपके, सपोज आप सीनियर हो और आपके जूनियर्स के सर्टेन अप्रूवल्स आए हुए हैं, या आप जूनियर हो और आपको अप्रूवल के लिए आगे अप्रोच करना है, आप वो सारे काम एक ही टाइम में डाल दो। फॉर एन एग्जाम्पल, ग्रोसरी, केमिस्ट, कुरियर, ये सब एक साथ काम कर लिए। लॉन्ड्री, फोल्डिंग, अरेंजिंग एक ब्लॉक में। ब्रेन स्विचिंग कॉस्ट बचती है, स्पीड डबल होती है। अब आते हैं 5-25 रूल पे। ये दिया है हमें मिस्टर वॉरेन बफे ने। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉरेन बफेज मैथड। लिस्ट डाउन 25 गोल्स जो आपको लाइफ में चाहिए, आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जितने भी आपके गोल्स हैं एक आप लिस्ट बना लो। 25 ऐसे गोल्स की आप लिस्ट बनाओ, उसमें से टॉप 5 चूज करो। रिमेनिंग 20 को अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। 5-25 रूल का फंडा बहुत सिंपल है बट शॉकिंगली पावरफुल। स्टेप 1, करियर, हेल्थ, लर्निंग, मनी, फैमिली, जो भी तुम्हारे लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं सब लिस्ट डाउन करो। यहाँ पे इवन एप्स बनाना भी अलाउड है। स्टेप 2, टॉप 5 चूज करो, कौन से 5 गोल्स एक्चुअली लाइफ चेंज कर देंगे, उन्हीं को सर्कल कर दो। रिमेनिंग 20 अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। ये वो लिस्ट है जिनको अवॉइड ही करना है, बिकॉज ये वो गोल्स हैं जो ना इंपॉर्टेंट इनफ हैं ना छोड़े जा सकते हैं। मतलब
मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्शंस, इन सब को तब तक फॉरगेट लिस्ट में ही रहने दो जब तक आपके मेन 5 गोल्स अचीव ना हो जाए। गोल प्लानिंग कैसे करनी है वो मैंने इस वीडियो में सिखाया है। गो एंड चेक दिस फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। योर 25 goals may include promotion, better fitness, learning AI, daily reading, traveling, plan, passive income, saying more, healthy eating, new course, gym, कुछ भी हो सकते हैं। और टॉप 5 आपने इसमें से चूज किए, सपोज प्रमोशन, फिटनेस, प्लान, पैसिव इनकम, सेविंग्स, लर्निंग एआई। रिमेनिंग 20 वो सब नाइस टू हैव चीजें हैं। यही सब आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ये भी करना था, वो भी करना था, इस चीज में आप फंस के अपना ब्रेन में ट्रैफिक जैम कर देते हो। लीव इट। नाउ लेट्स मूव टू मॉस्को रूल। व्हाट इज मॉस्को रूल? एक सिंपल रूल जिसे पता चलेगा क्या करना है एंड क्या फिलहाल इग्नोर करना चाहिए। बस 4 बकेट्स हैं, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, वोंट हैव। ये बिल्कुल ABCD मेथड की तरह ही है। मस्ट हैव में नॉन निगोशिएबल, ये काम अभी आज डेफिनेटली करने हैं, मिस किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइक क्लाइंट डेडलाइन या कोई बिल का पेमेंट। शुड हैव, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, करने लायक है बट वर्ड वोंट एंड इफ इट इज डिलेड, लाइक प्रोसेस अपडेट, मील प्लानिंग। कुड हैव, नाइस बट ऑप्शनल, टाइम मिला तो परफेक्ट, नहीं मिला तो जिंदगी चलती रहेगी, लाइक प्रेजेंटेशन ब्यूटिफिकेशन या रूम डेकोर। वोंट हैव, अभी के लिए बाय बाय, ये फिलहाल प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर, फ्यूचर में डिसाइड करेंगे करना है या नहीं करना है, लाइक एक्स्ट्रा साइड प्रोजेक्ट, बिंज वर्दी एक्सपेरिमेंट्स। मॉस्को आपकी टू डू लिस्ट का रियलिटी चेक है, व्हाट मैटर्स नाउ वर्सेस व्हाट कैन चिल फॉर लेटर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टूल टाइम ब्लॉकिंग में। बेसिकली बुक योर कैलेंडर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐप यूज करो, इसका मतलब है टाइम टेबल बनाओ, डे को ब्लॉक में डिवाइड कर लो, ईमेल ब्लॉक, डीप वर्क ब्लॉक, ब्रेक ब्लॉक। वो कहते हैं ना, लिव द मोमेंट, बस वैसा ही। ड्राइव कर रहे हो तो बी अ ड्राइवर, प्लानिंग कर रहे हो तो बी अ स्ट्रैटेजिस्ट फॉर दैट मोमेंट, किड्स को स्टडी में हेल्प कर रहे हो, बी अ टीचर। पढ़ते हुए कॉल करना या ड्राइविंग के टाइम पे स्ट्रैटेजी बनाना इज नॉट एन आइडिया, सब खिचड़ी बन जाएगी। ना वर्क में सेटिस्फेक्शन आएगा, ना स्पीड बनेगी और ना ही डिजायर्ड आउटकम आएगा। सो टाइम ब्लॉकिंग इज वेरी सिंपल। बड़े बड़े टाइम ब्लॉक करो और अपने एक जैसे दिखने वाले काम सब इसी ब्लॉक में फिनिश करो। ये बिल्कुल टास्क बैचिंग की तरह ही है, पहले टाइम ब्लॉक कर लो और फिर टास्क बैचिंग से निकाल के जो आपके एक जैसे दिखने वाले काम थे उसको इसमें डाल दो। नेक्स्ट इज 1-3-5 रूल, द डेली प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स। कभी टू डू लिस्ट इतनी लंबी होती है कि लगता है आज सारा टाइम लिस्ट बनाने एंड रिव्यू करने में ही चला जाएगा। इन दैट केस यू कैन यूज 1-3-5 रूल दैट सेज कीप इट सिंपल, कीप इट डूएबल। एवरी डे बस ये 9 चीजें प्लान करो। वन बिग टास्क, वो काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सिर्फ ये हो गए तो दिन सक्सेसफुल लगेगा। मंथली रिपोर्ट सबमिट, हाउस डीप क्लीनिंग, स्ट्रेटेजी प्रेजेंटेशन। 3 मीडियम टास्क, इंपॉर्टेंट बट थोड़ा लाइटर वर्क, 2-3 इंपॉर्टेंट ईमेल्स, टीम फॉलोअप, ग्रोसरी रीस्टॉक, कुछ भी हो सकते हैं। 5 स्मॉल टास्क, क्विक विंस, 5 to 10 मिनट्स वाले काम, व्हाट्सएप रिप्लाई, फाइल्स ऑर्गेनाइज, वाटरिंग प्लांट्स, पे अ बिल, छोटे छोटे काम, क्विक कॉल, वो उसमें डाल दिया आपने। वाइड वर्क्स, डिसीजन फिटिक कम, प्लानिंग सिंपल, एग्जीक्यूशन रियलिस्टिक, एंड ऑफ डे गिल्ट फ्री। 1-3-5 रूल टू डू लिस्ट का वेट लॉस प्रोग्राम है। फ्यूअर टास्क बट अफेक्टिव प्रोग्रेस, सिंपल एंड अचीवेबल। अब आते हैं स्टोन्स इन जार। इन द क्लासिक टाइम मैनेजमेंट स्टोरी, सोचो एक ग्लास जार इज इक्वल टू आपका पूरा दिन। अब इसमें 3 चीजें जाती हैं। 1 बिग स्टोन, इंपॉर्टेंट वर्क, ये वो टास्क है जो इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्टफुल है, अगर पहले नहीं डाले बाद में स्पेस ही नहीं बचेगा तो कैसे करोगे। क्लाइंट प्रेजेंटेशन, जिम, स्टडिंग, स्किल बिल्डिंग, मेजर डेडलाइंस, बिग स्टोन्स फर्स्ट, वरना दिन सिर्फ छोटी चीजों में ही निकल जाएगा। उसके बाद डालते हैं बिग स्टोन के बाद पेबल्स, मीडियम वर्क, डे टू डे काम जो इंपॉर्टेंट है पर लाइफ चेंजिंग नहीं है, ईमेल्स, टीम फॉलोअप, हाउस होल्ड चोर्स, प्लानिंग, ये सब आपके पेबल्स है। उसके बाद आता है सैंड, जब आपने बिग स्टोन्स डाल दिए, पेबल्स डाल दिए, उसके बाद भी आपके पास स्पेस बचेगा थोड़ी सैंड डालने का जार में, ये वही चीज है। टाइनी आइटम्स जो दिन में आते जाते रहते हैं, व्हाट्सएप रिप्लाई, रैंडम स्क्रॉलिंग, स्मॉल फेवर्स, क्विक कॉल्स। सैंड पहले डाल दोगे तो बिग स्टोन कभी फिट नहीं होंगे। दिन को फिल करने का ऑर्डर मैटर करता है, पहले बिग स्टोन्स, फिर पेबल्स, फिर सैंड, तभी सब कुछ कंफर्टेबली फिट इन होता है।
लाइफ का जार सैंड से भर दिया तो बिग स्टोन्स बार बार बाहर गिरेंगे। अब आते हैं बोनस मेथड पे। ईट द फ्रॉग, सबसे मुश्किल काम पहले खत्म करो। ईट द फ्रॉग का मतलब लिटरली फ्रॉग खाना नहीं है। आइडिया सिंपल है, जो काम सबसे टफ है, अनोइंग है या बोरिंग है या स्कैरी लगता है, उसे सुबह सुबह सबसे पहले कर लो। बिकॉज दिन का सबसे बड़ा स्ट्रेस अगर पहले ही निपट गया, बाकी सब काम बटर की तरह स्मूथ हो जाएंगे। वाई कॉल इट अ फ्रॉग? क्योंकि वो टास्क देखकर ही मन करता है ये बाद में करूंगी, चल पहले कुछ इजी कर लेती हूँ। वही प्रोकास्टिनेशन का किंग होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, लॉन्ग बोरिंग रिपोर्ट, एनी कॉल और कॉन्वर्सेशन जिसको सोच के ही बीपी बढ़ता है, गोइंग टू जिम, डीप क्लीनिंग और स्टडिंग नॉट सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सुबह पहले इन्हें फिनिश करो, दिन का हाफ स्ट्रेस गायब, पूरा दिन प्रोडक्टिव फील होगा। वाई दिस वर्क्स? सुबह विल पावर हाईएस्ट होती है, डिसीजन फटीक लोएस्ट, मेंटल एनर्जी फ्रेश। एक टफ काम कंप्लीट किया इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन बूस्ट। बेसिकली ईट द फ्रॉग दिन का सबसे बड़ा टेंशन पहले ही चबा लो, फिर पूरा दिन चैंपियन मोड ऑन। 7 डे मेथड। वेयर इज माई टाइम गोइंग? अब क्वेश्चन हम सब पूछते हैं पर आंसर कभी क्लियर नहीं होता। टाइम ऑडिट अपने टाइम का सीसीटीवी चेक है। फॉर द नेक्स्ट 7 डेज ट्रैक एवरीथिंग, हर 30-60 मिनट्स को नोट डाउन करो। वो टास्क, ब्रेक, कॉल, सोशल मीडिया, हाउस होल्ड वर्क, इवन 2 मिनट स्क्रॉलिंग, ट्रस्ट मी वो 2 मिनट का भी 2 मिनट नहीं होते, इट्स ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। इसके लिए आप सिंपल नोटबुक, गूगल शीट, नोशन या टाइम ट्रैकिंग ऐप कुछ भी यूज कर सकते हो। वाइट वर्क्स, यू क्लियरली सी कि आप एचपीए में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रिवियल्स में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। स्ट्रेस कम, कंट्रोल ज्यादा। टाइम ऑडिट इज इक्वल टू अपने दिन का एक्सरे। बोन तो ठीक होते हैं, फ्रैक्चर यूजुअली स्क्रोलिंग में होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है सही काम सही टाइम पर करना। एंड एक इंपॉर्टेंट नोटिस, जैसे बहुत सारी हेल्दी डाइट्स आपकी बॉडी टाइप के लिए नहीं होती, कुछ आपको सूट करती हैं, कुछ नहीं सूट करती, ऐसे ही ये सारे टूल्स आपके लिए यूजफुल नहीं होंगे। इसमें से आपको 2-3 टूल्स पिक करने हैं, अपने नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से उसको यूज करना स्टार्ट करना है। और जब आपको लगे उसको यूज करने से बेनिफिट हो रहा है और अब वो आपकी हैबिट का हिस्सा बन चुके हैं, तब आप नए टूल्स ऐड करते चलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी टेक्निक्स आपको यूजफुल लग रही हैं, कौन सी आप पहले से यूज कर रहे हो और कौन सी आप अपने वर्क प्रोफाइल में ऐड करना चाहोगे। मुझे जान के अच्छा लगेगा। आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके शेयर से ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं इस तरह के कंटेंट और बनाऊं। सो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मैनेज योर टाइम लाइक अ प्रो। थैंक यू सो मच।